गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 से 22 फरवरी के बीच बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जालौन के कालपी में पहुंचने वाली है। इसे लेकर पूरी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी अपनी टीम लेकर उरई पहुंचे हैं और तैयारियों का खुद ही जायजा ले रहे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करते हुए जालौन से निकलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होगी और यूपी में इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर किसानों को साधने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। भाजपा मुजफ्फरनगर की धर्मनगरी शुकतीर्थ से आज ग्राम परिक्रमा अभियान की शुरुआत करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रतीर्थ पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शुक्रतीर्थ से ग्राम परिक्रमा शुरू करने वाली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। देश भर में 2000 स्थानों पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कई योजनाओं के लाभार्थियों को इस दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 14 फरवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब 2 दिन की देरी से शुरू होगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण इस यात्रा को दोबारा निर्धारित किया गया है और इसका समय कम कर दिया गया है। अब यह न्याय यात्रा 16 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगी। इससे पहले भी कोरोना काल में लोगों की परवाह करते हुए बंगाल में राहुल गांधी ने अपनी रैलियां कैंसिल की हैं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि ये बदलाव लॉजिस्टिक मुद्दों के मद्देनजर किया गया है। जिन स्थानों पर कैडर्स और आयोजकों को रहना था वे आमतौर पर निजी स्कूल या कॉलेज हैं जो अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आरक्षित होंगे। एक वरिष्ठ नेता ने इस बाबत कहा कि हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में राहुल की मौजूदगी से हमें सीटें जीतने में मदद नहीं मिलेगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां मथुरा जिले के शराब कारोबारी युवक की बाइक सहित जलाकर हत्या करते हुए कंकाल नुमा लाश को गांव के पास खेत में फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 42 साल के युवक की बाइक सहित जलाकर हत्या किए जाने की सूचना ग्रामीणों ने जब फैली तो उन्होंने तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और मृतक के कंकाल की शिनाख्त कराने की कोशिशें शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस लगातार मामले में आरोपियों की खोजबीन कर रही है। थाना टप्पल के ग्राम खंडेया क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तथा एक मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में गांव के बाहर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई तथा फील्ड यूनिट को भी सूचित किया गया। मौके से प्राप्त मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर संपर्क किया गया तथा परिजनों से हुई वार्ता के क्रम में मृतक की शिनाख्त सही राम पुत्र राधाचरण निवासी ग्राम परसौली थाना नौजील मथुरा के रूप में हुई। परिजन भी मौके पर आ गए। इस संबंध में इनसे और जानकारी की जा रही है। मृतक के जले हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना कर दिया गया है तथा घटना के अनावरण और अन्य जानकारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ललितपुर में संत महंतों की अगुवाई में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां रथ, डीजे और बैंड बाजे के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कलश यात्रा में शिरकत की। इस कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर हिस्सा लिया। वहीं श्रद्धालुओं ने भजन और राम धुन गाकर वातावरण को और भी ज्यादा भक्तिमय बना दिया। जालौन में उधार के रुपए मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने बिजली सुधरवाने के बहाने एक युवक को घर पर बुलाया और जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के बावली गाँव का बताया जा रहा है। अयोध्या में निषाद समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद को पत्र दिया है। प्राचीन निषाद वंश पंचायती मंदिर के जीर्णोद्धार करवाने, टेढ़ी बाजार चौराहे का नामकरण निषाद राज होने के बाद वहां बोर्ड लगवाने की मांग को लेकर निषाद समाज के लोग मंत्री से मिले। वहीं यूपी कैबिनेट अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे, जहां उनसे समाज के लोगों ने मुलाकात करते हुए अपनी मांगें बताई।
संवैधानिक नैतिकता पर विश्वास करने और गांव सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्वशासी संस्था का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत नैतिक पार्टी ने अपना 16वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस दौरान नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता में विश्वास करती है। नैतिक पार्टी मानती है कि राम भी संविधान भी राम के आदर्शों के पालन के साथ साथ संवैधानिक नैतिकता का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वहीं इस कार्यक्रम में नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जेपी दुबे समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने विश्वविद्यालय कैंपस में तिरंगा स्थापित करने की मांग को लेकर छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जहां छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस में तिरंगा झंडा स्थापित करने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से अभियान भी शुरू कर रखा है। वहीं अब ये हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति को पत्र भी सौंपा था। वहीं इस मामले पर पहल नहीं हुई तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यालय में पत्र सौंपा गया और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय पर भी छात्रों ने पत्र भेजा है। छात्रों का कहना है कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक महामना मालवीय जी के बगिया में तिरंगा झंडा स्थापित नहीं हो जाता। ललितपुर में एसपी मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना जखौरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के इनामिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रुपेश सेन बताया जा रहा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर लूट का मुकदमा भी दर्ज है। आज जखौरा पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश जो लूट की घटनाएं अपने गैंग के माध्यम से करते हैं, उनको जखौरा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उनसे जेल भेज दिया गया और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें
9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।